Hello dear students of class 12th. Today I am here to discuss few more topics related with current electricity. In my last video lecture I shared with you what is Ohm's law, how we deduce Ohm's law. Now today's video lecture will cover resistance, what is the definition of resistance, what are the units of resistance, on what factors resistance of the conductor depends, as well as what is the effect of temperature on resistance. Dear students, while we were deducing the Ohm's law, we have written R in place of m into L upon n e square a tau. इसकी जगह पर R लिखा गया था. For given material, अगर हम मटेरियल को नहीं चेंज करते हैं, m इज़ कांस्टेंट. m क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कभी नहीं बदलेगा. n इज़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और चार्ज कैरियर डेंसिटी, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. मटेरियल को बदलने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज कैरियर डेंसिटी बदलती है. इज़ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू भी फिक्स है. और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज करते हैं वेलोसिटी बदलती है. वेलोसिटी बदलती है तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच टाइम भी चेंज होगा. लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में टाइम चेंज नहीं होगा. इसलिए ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे फॉर गिवन मटेरियल एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो इन टर्म्स की जगह पर m, n, e और टाउ, इन सारे टर्म्स की जगह पर हम एक नया टर्म लिखते हैं रो इंटू एल अपॉन ए. हेयर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी और specific resistance of material और कंडक्टर. और ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं. कोई कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको जानना है अगर हमको, तो हमको ये पता होना चाहिए कंडक्टर की लेंथ कितनी है, हमको ये पता होना चाहिए कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, और हमको ये पता होना चाहिए कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसकी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है. टू कंडक्टर्स ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया विल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस इफ मटेरियल डिफर्स. दो कंडक्टर जिनकी लेंथ आपस में बराबर है, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपस में बराबर है, उनका रेजिस्टेंस डिफर करेगा अगर मटेरियल बदल जाएगा. तो लेट वन कंडक्टर वी हैव टेकन मेड अप ऑफ आयरन, वन इज टेकन मेड अप ऑफ कॉपर. बोथ विल हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, दो मे बी बोथ आर हैविंग सेम लेंथ, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट बोथ विल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस. सो व्हेनेवर वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द रेजिस्टेंस वी विल गो फॉर दिस रिलेशन. Rho is known as resistivity or specific resistance of the material, L is known as length, A is known as area of cross section. The same formula we use to define resistance, to find unit of resistance, as well as to find the dimension of resistance. If we want to define resistance in this expression, if we take L is equal to 1, A is equal to 1, then Rho is equal to R. यहाँ से हमको रजिस्टिविटी की डेफिनेशन मिल जाएगी. रजिस्टिविटी किसको कहते हैं? रजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है? रजिस्टेंस की दो डेफिनेशन है. एक रजिस्टेंस की डेफिनेशन आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिखते हैं, और एक रजिस्टेंस की जो लॉजिकल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ये है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो कंडक्टर में प्रेजेंट इमोबाइल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन के मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं.
That obstruction which is created by immobile positively charged nuclei present inside the conductor is known as resistance. और ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस का निकालने का तब यूज़ करते हैं जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर पता हो और करंट अक्रॉस द कंडक्टर पता हो। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर नहीं मालूम है, करंट अक्रॉस द कंडक्टर नहीं मालूम है, तो हम इस फॉर्मूले की जगह पर इसको यूज़ करते हैं। इसके लिए हमको कंडक्टर का लेंथ पता होना चाहिए, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, और कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसकी रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अब अगर हम इसमें इन सारे पैरामीटर्स की यूनिट को रखें तो हमको रजिस्टिविटी की यूनिट मिल जाएगी, और इसमें अगर हम इन दोनों पैरामीटर्स की यूनिट को रखें वोल्ट और एम्पियर, तो हमको रेजिस्टेंस की यूनिट मिल जाएगी ओम। 1 ओम इज द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर। 1 ओम की जो डेफिनेशन है इससे ये मिलती है, व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर produces a potential difference of 1 volt across the conductor, then resistance of conductor is said to be 1 ohm। यहाँ से हमको रेजिस्टेंस की यूनिट मिलती है, यहाँ से हमको रेजिस्टेंस की डायमेंशन भी मिल सकता है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन को करंट के डायमेंशन से डिवाइड करें। डायमेंशन ऑफ R इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ I। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज means ml square t minus 2 upon at divided by at। dimension of current is A, that is you will get ml square t to the power minus 3 a to the power minus 2। this is the dimension of resistance। Resistance means obstruction or hindrance offered by conductor। Numerical resistance is defined as the ratio of potential difference and current। Now, this is the formula to calculate the resistance offered by conductor if we know the length of conductor, if we know area of cross section of the conductor, as well as if we know the resistivity of the conductor। And this formula suggests that for a given conductor, resistance varies directly with length and resistance varies inversely with area। means larger will be the length of conductor, more will be the resistance, larger will be the area of conductor, smaller will be the resistance। जैसे कंडक्टर की लेंथ हम ज़्यादा करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जैसे कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन ज़्यादा करेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि जब कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स सेल की प्रेजेंस में यूनि डायरेक्शनल मोशन कर रहे हैं कंडक्टर में, वो इमोबाइल पॉजिटिव आयन से बहुत बार टकराएंगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन को ज़्यादा मिलेगा। एरिया ज़्यादा करने पर रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाता है? इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक ये है कि व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी मोर, इलेक्ट्रॉन विल गेट पैसेज टू मूव इनसाइड द कंडक्टर फ्रीली। जो इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो इनकी भी सेपरेशन बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर में मूव करने का पैसेज मिल जाएगा, जिससे कि उनको ऑब्स्ट्रक्शन कम मिलेगा। सो दीज आर द साइंटिफिक लॉजिक्स वाई ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड वाई ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस decreases। Now I am coming to the topic resistivity। How we define resistivity, what is the meaning of resistivity? From here the value of rho will be R into A by L। If we take A is equal to 1 as I told you earlier, L is equal to 1, then rho is equal to R। और इसको अगर हम लैंग्वेज में फ्रेम करते हैं तो हमको रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन मिल जाती है। कैसे डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी? इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन offered by conductor of unit length as well as unit area of cross section। यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर जितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है उसको ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन offered by conductor
ऑफ यूनिट लेंथ एज वेल एज यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ यूनिटी हो, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिटी हो, तो वो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में जितना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा वही उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कहलाएगी। अनदर नेम ऑफ रेजिस्टिविटी इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और अगर हम इसमें इन सारे पैरामीटर्स की यूनिट को प्लेस कर दें तो हमको रेजिस्टिविटी के यूनिट मिल जाएगी ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपान मीटर। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी ओम इंटू मीटर। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ये ओम का सिंबल है, इंटू का साइन लगाइए, मीटर लिखिए। आइदर यू राइट रेजिस्टिविटी एज ओम मीटर और यू राइट रेजिस्टिविटी यूनिट एज दिस वन। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम कंडक्टिविटी कहते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। तो अगर रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर की ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। मीन्स जो जितना ज़्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा वो उतना ही कम कंडक्ट करेगा, और जो जितना कम हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा वो उतना ज़्यादा कंडक्ट करेगा। अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की यूनिट की बात करें तो 1 अपान ओम इंटू मीटर। 1 अपान ओम को हम महो लिखते हैं, MHO, और मीटर 1 अपान मीटर को मीटर इनवर्स लिखते हैं। महो का सिंबल रिवर्स ऑर्डर में ओम लिख दीजिए, जैसे ये है ओम का सिंबल तो ये महो का सिंबल है, इंटू मीटर इनवर्स। और महो को ही हम कहते हैं साइमन, SIMEN। तो ये आपने यूनिट्स कुछ पढ़ी होंगी पहले से केमिस्ट्री में भी कि यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है और यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होती है। नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पर, और सेमी कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस पर, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। तो पहले हम कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं कि कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को चेंज करने पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वी नो दैट R इज इक्वल टू M इंटू L अपान NE स्क्वायर A इंटू टाउ। हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं। If we increase the temperature, drift velocity increases. Drift velocity increases, so relaxation time decreases. टेम्परेचर बढ़ाने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने पे रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और एज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। इसलिए यह कहा जाता है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस का बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, टेम्परेचर कंडक्टर का बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। दैट इज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब अगर टेम्परेचर को बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके लिए इफ़ R0 इज इनिशियल रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, RT इज फाइनल रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, देन डेल्टा R मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस को डेल्टा R से रिप्रेजेंट करते हैं, जो RT माइनस R0 के बराबर होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0 के। जितना ज़्यादा कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस होगा टेम्परेचर को वेरी करने पर उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो मोर विल बी द इनिशियल रेजिस्टेंस, लार्जर विल बी चेंज इन रेजिस्टेंस। दैट इज वाई चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। Similarly, change in resistance is directly proportional to change in temperature.
जितना ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा चेंज होगा, जितना कम टेम्परेचर चेंज करेंगे रेजिस्टेंस उतना कम चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन रेजिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम कंबाइन करते हैं तो हम लिखते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, जो कि डेल्टा आर भी लिखा जा सकता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डेल्टा टी। हेयर अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर हम इन दोनों को साथ में लेते हैं तो हमको मिलेगा आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ से आप आर टी को लेफ्ट साइड में रखते हुए आर नॉट को राइट साइड में ले जाइए और आर नॉट को कॉमन ले लीजिए। तो ये आपको फॉर्मूला मिलता है जिससे आप किसी भी कंडक्टर का फाइनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस 60 डिग्री सेल्सियस। कुछ बुक्स में इसको इस तरह भी लिखते हैं आर एफ इज इक्वल टू आर आई इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। आर आई कहलाता है इनिशियल रेजिस्टेंस, आर एफ कहलाता है फाइनल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी कहलाता है चेंज इन टेम्परेचर, अल्फ़ा कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग होती है। किसी मटेरियल के लिए अल्फ़ा ज़्यादा होता है, किसी मटेरियल के लिए अल्फ़ा कम होता है। जिस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस मटेरियल के रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आएगा टेम्परेचर बदलने पर, और जिस मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा उस मटेरियल का टेम्परेचर बदलने पर रेजिस्टेंस कम चेंज होगा। अब अगर हमको अल्फ़ा को डिफाइन करना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, तो हम इसमें इन दोनों को साथ में लेते हैं। अगर हम इन दोनों को साथ में लें तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट इंटू डेल्टा टी, दैट इज़ वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा आर अपान आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अगर हम आर नॉट की वैल्यू 1 ले लें और डेल्टा टी की वैल्यू 1 ले लें, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा आर। मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस एसोसिएटेड विथ कंडक्टर हैविंग इनिशियल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर यूनिटी। ऐसा कंडक्टर जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस यूनिटी है उसका टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा दैट विल बी नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दैट कंडक्टर। इसी फॉर्मूले से अगर हम चाहें तो हम अल्फ़ा की यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ अल्फ़ा चेंज इन रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। रेसिप्रोकल ऑफ यूनिट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर मीन्स पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ अल्फ़ा। नाउ कंडक्टर के केस में सिंस टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हर कंडक्टर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फॉर एवरी कंडक्टर अल्फ़ा विल बी पॉजिटिव। अब अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करते हैं कि सेमी कंडक्टर पे टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो सेमी कंडक्टर के केस में जैसे ही हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं दो फैक्टर्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है। एक तो टेम्परेचर बदलने पे रिलैक्सेशन टाइम तो बदलता ही है, साथ ही साथ टेम्परेचर को चेंज करने पे चार्ज कैरियर डेंसिटी n भी चेंज होती है।
क्योंकि सेमीकंडक्टर में लो टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और जैसे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते हैं। तो ये होल्स, जिसको पॉजिटिवली चार्ज सीट भी बोलते हैं, वैकेंट सीट, और इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों करंट को कंडक्ट करते हैं सेमीकंडक्टर में। हमने आपको पहले बताया था जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने ज़्यादा होल्स क्रिएट होंगे वैलेंस बैंड में, और उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में। मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम तो डिक्रीज करता ही है, लेकिन चार्ज कैरियर डेंसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरी करने लगते हैं, चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं सेमीकंडक्टर में। तो मैथमेटिकली n बढ़ा और टाउ की वैल्यू डिक्रीज करी। होता क्या है, इंक्रीज इन n इज मोर देन डिक्रीज इन टाउ। n ज़्यादा बढ़ता है, टाउ कम घटता है, जिसके कारण यह पूरा टर्म बढ़ जाता है, और जब पूरा टर्म बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इट इम्प्लाइज दैट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। तो सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाता है, उसका ये लॉजिक है। इंक्रीज इन चार्ज कैरियर डेंसिटी इज मोर देन डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, सो एज ए रिजल्ट डिनोमिनेटर इंक्रीजेज, सो होल रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाने पर जब रेजिस्टेंस बढ़ा था तो हमने फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा R0 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। इसलिए हम ये कहते हैं कि कंडक्टर के केस में हाउ रेजिस्टेंस चेंजेस वी यूज दिस फॉर्मूला, सेमीकंडक्टर के केस में हाउ रेजिस्टेंस चेंजेस वी यूज दिस फॉर्मूला। हियर अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। और मैंने बताया था कि कंडक्टर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है। फॉर सेमीकंडक्टर अल्फ़ा इज ऑलवेज नेगेटिव। इसलिए इस फॉर्मूले को कंबाइंड फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, आर टी इज इक्वल टू R0 1 प्लस माइनस अल्फ़ा डेल्टा टी। प्लस साइन अल्फ़ा का तब यूज़ करेंगे जब हमको इस फॉर्मूले को कंडक्टर के लिए लिखना है, माइनस साइन तब यूज़ करेंगे जब हमको इस फॉर्मूले को सेमी कंडक्टर लिखना है। और सेमी कंडक्टर की बेस्ट डेफिनेशन यही है, सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव वैल्यू। मीन्स as we increase the temperature of semiconductor, resistance decreases, so conductance increases। इसलिए यह कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर लो टेम्परेचर पर कम करंट को कंडक्ट करते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो सेमीकंडक्टर ज़्यादा करंट को कंडक्ट करने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। Dear students, this is all about my today's video lecture. Now how resistivity changes with temperature and other topics color coding I will share with you in my next unit. Thank you. If you have not subscribed the video channel, then please subscribe and tell your friends also to subscribe.